Hello students, today we shall continue the chapter Continuity and Differentiability of class 12th Mathematics. This is part 8. In this video lesson, we shall cover these topics. Explicit and implicit functions. Explicit और implicit functions क्या होते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे. फिर हम जो implicit functions है उनका derivatives, उनके डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करें, ये भी आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं. यानी कि जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं उनमें जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है वो हम कैसे अप्लाई करेंगे आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस. एक्सप्लिसिट फंक्शंस नॉर्मली जो हम फंक्शन जानते हैं वो एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है. अगर मैं कहूँ कि वो एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है, जैसे मैं कहूँ कि कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू सपोज दे दी साइन एक्स, तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है. क्यों? क्योंकि इसमें जो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेसिबल है. जब भी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है इसका मतलब है कि वो एक्सप्लिसिट है, क्योंकि वाई इज एक्सप्रेसिबल एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ एक्स. स्पष्ट रूप से वाई जो है वो एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेसिबल है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. या जैसे मैं लिख दूं y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो यहां पर भी क्या है कि जो y है वो इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेसिबल है, इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन. इसी तरह से और एग्जांपल लें, सपोज मैं y इज इक्वल टू लिख देता हूं, y fx है तो fx लिख देता हूं साइन 2x प्लस 10x स्क्वायर, तो ये भी जो है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ. और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना आसान है, क्योंकि यदि मैं यहाँ dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना, ये जो भी लेफ्ट हैंड साइड का dy बाई डी एक्स लिया तो राइट हैंड साइड में भी हम उसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ ये हो रहा है हमारे पास, इसका एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इसका -5 और इसका कॉन्स्टेंट का 0 हो रहा है. तो इस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. मान लीजिए मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन 2x का डेरिवेटिव लेंगे और इधर जो है डी बाई डी एक्स 10x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. तो अब इसमें हम चेन रूल भी अप्लाई करेंगे. साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x और फिर 2x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो हो गया 2, x के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा. इसी तरह से यहाँ 10 का हो जाएगा, 10x का होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव लिया तो 2x हो गया विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये इसका आंसर हो गया. तो इस तरह से जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है यहाँ पर तो बिल्कुल ही आसान है. यदि मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ तो यहाँ dy बाई डी एक्स सीधे ही डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करना है और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हो रहा है यहाँ पर सीधे ही कॉस एक्स हो रहा है. तो जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं दे आर कम्प्लीटली एक्सप्रेसिबल, वन वेरिएबल इज कम्प्लीटली एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. जैसे यहाँ y इन टर्म्स ऑफ x है या x इन टर्म्स ऑफ y भी एक्सप्रेसिबल है, तब भी उसको हम एक तरह से देखा जाए तो एक्सप्लिसिट फंक्शन ही कहेंगे. लेकिन यहाँ तो हम y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में कम्प्लीटली एक्सप्रेसिबल है. y और x को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन. अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? मान लीजिए हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है. जैसे सपोज मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और मैं आपसे कहूँ कि इसको y इज इक्वल टू एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना है. y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स चाहिए. तो इसमें मैं y को देखें तो यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर है, तो मैं y को सेपरेट करने में दिक्कत आएगी. तो यहाँ x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना टिपिकल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है. तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि ये जो y यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि ये x और y दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वी कैन नॉट सेपरेट देम. तो ये एक तरह से यूँ लिखना पड़ेगा कि f फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, यूं कहना ज़्यादा उचित रहेगा. तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति में हमसे कहा जाए कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए,
तो जब y इन टर्म्स ऑफ x ही एक्सप्रेसिबल नहीं हो रहा है तो ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करें, ये थोड़ी दिक्कत आएगी। और यहाँ तो हो सकता है हम इसको y में क्वाड्रेटिक समझ करके सोल्व कर लें, तो थोड़ा संभव है कि y इन टर्म्स ऑफ x भी एक्सप्रेसिबल हो जाए, हालांकि मुश्किल है लेकिन एक्सप्रेसिबल हो सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि एक्स स्क्वायर माइनस सपोज ये लिख दिया मैंने साइन एक्स वाई स्क्वायर, ये साइन के साथ अटैच हो गया, और प्लस फिर लिख दिया मैंने वाई क्यूब, और फिर कर दिया यहाँ पर हो गया सपोज एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह का लिख दिया। अब ये साइन के साथ अटैच है तो डेफिनेटली अब इसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ x या x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और y यहाँ भी गुथा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये जो है कम्प्लीटली इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। इसको हम ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये एक फंक्शन है जो x और y में है और वी कैन नॉट सेपरेट देम। तो यहाँ x इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्लिसिटली और y कैन नॉट बी एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसी अगर सिचुएशन है तो उसमें हम dy बाय dx कैसे फाइंड आउट करें, dy बाय dx कैसे फाइंड आउट करें। तो अब हम ऐसे ही जो इम्प्लिसिट फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास कभी कभी ये भी होता है कि फंक्शन इम्प्लिसिट है, फंक्शन बिल्कुल इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, ये क्वेश्चन ले लेते हैं सपोज, और इसमें आपसे पूछा जाए कि dy बाय dx फाइंड आउट करिए। तो यहाँ बहुत आसान काम है, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेसिबल है, तो ये एक्सप्लिसिट जैसा ही है, क्योंकि इसको y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई हो जाएगा। फिर मैं इसका dy बाय dx लेता हूँ, तो दोनों तरफ dy बाय dx लिख देंगे, दोनों तरफ हमने dy बाय dx लिखा x माइनस पाई, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ये हो गया, और एक हो गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, इसको सोल्व किया तो 1, इसको 0, तो ये पूरा आ रहा है 1। तो डी बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया 1। ये तो एक तरीका हुआ, हमने क्या किया, जो दे रखा था यदि संभव हो तो उसको हम y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर लेंगे। तो ये एक तरह से हम इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लिसिट फंक्शन की तरह हो रहा है ये, y इज एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन जैसा ही हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन की मैं बात करूँ और इसको मैं दूसरे मेथड से करना जा रहा हूँ, और मैं ये कहूँ कि इसको मैं x को y की टर्म्स में या y को x की टर्म में एक्सप्रेस करना ही नहीं है, यानी इम्प्लिसिट की तरह ही ट्रीट करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि y इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ x या x इज नॉट एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ y मान के कर रहा हूँ, मुझे एक्सप्रेस करना ही नहीं है, यानी इसको एक्सप्लिसिट नहीं एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह ट्रीट करना है। तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इसका तरीका ये होता है कि जो भी गिवन है उसका वहीं पर जो इक्वेशन गिवन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो गिवन होती है दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ही डेरिवेटिव ले लेंगे। हम एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे, हम दोनों तरफ का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये टेक्निक रहेगी हमारी जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो ये जो एज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ले रहे हैं हम इसको, तो उसमें हम ये वाली टेक्निक अपनाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी है उसका वहीं पर डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ पाई ले लिया। और अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो देखिए फर्स्ट में जो डेरिवेटिव लेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसका 0 हो गया, तो डी बाई एक्स जो है इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, और यहाँ ये डी वाई बाई डी एक्स ही हो रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर सेम ही आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स पहले भी बना रहा था और ये भी बना रहा है, लेकिन इसमें हमने सेकंड मेथड में हमने क्या किया, यहाँ तो हमने y की टर्म्स में एक्सप्रेस किया, उसके बाद में डेरिवेटिव निकाला, यहाँ हम एज इट इज जो गिवन था उसको उसी तरह से सोल्व कर लिया। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि एक नेक्स्ट अलग कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन लेता हूँ, और इसमें इस तरह की सिचुएशन है कि मैं लिख देता हूँ सपोज ये है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कोई क्वेश्चन है, और मुझे अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इसमें फाइंड आउट करना है। तो अभी जो इम्प्लिसिट की तरह करेंगे तो उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का सीधे सीधे ही डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ 2x प्लस 3y का डेरिवेटिव लेना है, और इधर जो राइट हैंड साइड में जो भी है उसका भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे।
अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ हो रहा है 3y, और इधर तो चूंकि x के रिस्पेक्ट में करना है और sin x का आराम से हो सकता है, तो ये cos x हो गया है। अब इधर जो पार्ट है इसमें 2 कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं और x का डेरिवेटिव 1 हो रहा है। इसी तरह से इसमें 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हमें x लिखना पड़ेगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये x ही है, सब जगह x ही है। तो अब 3 तो बाहर आ गया और ये हो गया dy/dx हो गया, और इधर हमारे पास है cos x हो गया। अब यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कितना है। तो dy/dx जो है यहाँ से ये हो जाएगा cos x - 2, तो ये आ रहा है, और अपॉन में ये जो 3 है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है हम dy/dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि हम चाहते तो ये भी y जो है इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेसिबल है। ये हम देखें तो ये sin x - 2x, और यहाँ पर y तो 1/3 हो गया। तो इस तरह से जो है एक्सप्रेसिबल है y इन टर्म्स ऑफ। तो ये एक्सप्लिसिट की तरह करेंगे तो पहले y निकाल लें और फिर हम सीधे ही डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आंसर तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ यदि हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं तो सीधे ही जो भी गिवन है उसको वहीं हम डेरिवेटिव ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, और इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन 3 बोल देते हैं उसको, और ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये इस तरह का ले लेता हूँ कि ax + by² इज इक्वल टू cos y। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब इसको हमें इम्प्लिसिट की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, इसको हम इम्प्लिसिट की तरह ही ट्रीट करके कर सकते हैं, या फिर x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करके करें तो भी संभव है, लेकिन हम इसको एज इट इज जैसा है वैसा ही डेरिवेटिव लेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसका डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसका डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड में जो भी है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यदि हम लिखना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स मीन्स LHS एंड RHS, तो बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमेशा ही ये करने वाले हैं हम, वैसे इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उसी से समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स का मतलब ये होता है सिंपली जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसके साथ dy/dx अटैच करना है, और राइट हैंड साइड में जो भी है उसके साथ dy/dx अटैच करना है, और उसके बाद में आगे फिर प्रोसीड करना है। इस टेक्निक से काम करेंगे तो गलती की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब हम इसमें इसको सेपरेट लिखेंगे पहले dy/dx। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आवे। dy/dx और ये लिख देते हैं by² हो गया, और इधर जो है इसका डेरिवेटिव हम चूंकि dy/dx ऑफ cos y लिखा है, अब cos y है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले नहीं सकते, तो यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे d/dy cos y और फिर लिखेंगे dy/dx। तो यहाँ पर मैंने चेन रूल अप्लाई किया है, यहाँ जो है चेन रूल का एप्लीकेशन है, तो चेन रूल बार बार काम आएगा, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। सिमिलरली यहाँ b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका y² का हम डेरिवेटिव ले नहीं सकते, तो इसका हम क्योंकि y² है यहाँ x रह गया, तो पहले इसका y के रिस्पेक्ट में ही लेना पड़ेगा। b तो हमने बाहर ले लिया, लेकिन y² का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, और इसको फिर वापस dy/dx लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने चेन रूल को अप्लाई किया है, यहाँ पर भी चेन रूल की एप्लीकेशन है। और इज इक्वल टू ये जो भी पार्ट आ रहा है ये अपना राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में जो पार्ट दिख रहा है वो हो रहा है यहाँ पर -sin y, क्योंकि इसका कोस का हो जाएगा -sin y। अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये आराम से इसका कर सकते हैं, और ये dy/dx हो गया, ये dy/dx हो रहा है। इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो अब हम इसको अच्छी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये तो a हो गया, प्लस इसका डेरिवेटिव 2y हो रहा है, तो 2by और dy/dx हो गया, इज इक्वल टू ये हो रहा है -sin y dy/dx हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है। तो a प्लस ये 2by dy/dx इज इक्वल टू -sin y dy/dx, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद चूंकि हमें dy/dx फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, तो dy/dx यहाँ दो जगह आ रहा है,
एक तो यहाँ आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है। जैसे ही हमने इसको डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ अटैच किया, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जहाँ डायरेक्ट फंक्शन दिख रहा है वहां तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ एक्स है, तो हमें यहाँ चेन रूल लगाना पड़ रहा है। यहाँ हम चेन रूल की मदद से कर रहे हैं, डी बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी ये करना पड़ा क्योंकि कोस वाई है तो यहाँ वाई होना चाहिए, तो इसलिए हमने वाई लगाया है, फिर बाद में डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ा है अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो ये अप्लाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव अब हो रहा है। तो एक तो यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि यदि मान लीजिए वाई स्क्वायर है और इसका यदि मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है तो ये होगा क्या, ये पहले वाई स्क्वायर का 2y होगा वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का वापस होगा, इस तरह से करना पड़ेगा। अगर ये वाई क्यूब है तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। वाई 4 है तो 4y क्यूब हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो एक तो ये स्टेप्स हमें बहुत बार काम आएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले 2y, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है, यहाँ दिख रहा है हमें, पहले हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है, उसके बाद में फिर डी वाई बाई डी एक्स और लिखना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर होता तब तो सीधी 2x हो जाता, लेकिन वाई स्क्वायर है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y भी लिखना पड़ेगा और डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। अब ये जो पार्ट आ जाता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स तो 2by प्लस साइन वाई, ये जो पार्ट है 2by प्लस साइन वाई, ये तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ आ रहा है, और इधर जो राइट हैंड साइड में है वो माइनस ए आ रहा है, राइट हैंड साइड में माइनस ए आ रहा है। तो 2by प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई, इसके जो क्या था, माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन वाई, 2by प्लस साइन वाई। तो हम यहाँ लिख देंगे 2by प्लस साइन वाई। इस तरह से जो है हमने डी वाई बाई डी एक्स, हालांकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं आया है, ये इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये तो कंफर्म हो रहा है कम से कम डी वाई बाई डी एक्स हम कैलकुलेट तो कर पा रहे हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ एक्स और इन टर्म्स ऑफ वाई, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पॉसिबल है। और यदि यहीं पर हम ये सोचते हैं कि पहले वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आए फिर मैं सॉल्व करूँ डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ, तो थोड़ा मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था और इम्पॉसिबल ही है। हाँ, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस करके यदि हम सॉल्व करें, डी एक्स अपॉन डी वाई निकालें तो कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बजाय ये ज़्यादा ठीक है कि हम इसको पहले डी वाई डी एक्स अटैच करते हैं दोनों तरफ, उसके बाद में डिफरेंट करके अलग अलग पार्ट्स का कर लें। चेन रूल की ज़रूरत है तो चेन रूल अप्लाई करें और फिर हम उसको इस तरह से सॉल्व कर लें। तो ये तरीका रहा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये तो ए हो गया, इसका 2by डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है, इसका माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है, फिर इकट्ठे होने पर 2by प्लस साइन वाई हो रहा है, और ये जो है इधर जाने के बाद माइनस ए हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज हमें जो है इसको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं, और ये क्वेश्चन है हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ गिवन है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम देखें तो साफ ही दिख रहा है कि न तो x y की टर्म्स में एक्सप्रेसिबल है, न y x की टर्म्स में एक्सप्रेसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड आउट करें? तो तरीका वही रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसके साथ भी हम डी बाई डी एक्स लिख देंगे, और राइट हैंड साइड में जो भी है उसके साथ भी डी बाई डी एक्स लिख देंगे। पहला काम तो ये है, यानी ये जो लिखने का तरीका है वो ये बताता है कि हम उसको एज इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई, ये जो पूरा पार्ट है इसके साथ हम डी बाई डी एक्स लिख देते हैं, और राइट हैंड साइड में जो भी है उसके साथ भी डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सम है, यहाँ हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोथ द साइड्स बोला है तो इसलिए साइड में जो भी पार्ट है उसको ब्रैकेट लगाकर डी बाई डी एक्स लिखना है, राइट हैंड साइड में जो भी पार्ट है उसको ब्रैकेट में लिखकर फिर डी बाई डी एक्स लिखना है। अब हम साइन स्क्वायर, ये इसको अलग लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, और यहाँ लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ
कोस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये 0 हो रहा है। इसके बाद अब हम जो है इसमें जो लेफ्ट पार्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, इसको हमें सोल्व करना है। और इधर जो डी बाई डी एक्स कोस एक्स वाई है, इसको भी हमें सोल्व करना है। यहाँ हमें दिख रहा है साफ ही कि ये डायरेक्टली y का फंक्शन दिख रहा है और यहाँ x है, तो हम इसे सोल्व करने के लिए हमें ये चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा और इसको डी बाई डी वाई करना पड़ेगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट को हम अलग से सोल्व करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम इस पर फोकस करेंगे। तो इस वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए हम क्योंकि यहाँ पर जो है एक नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें जो है इसको फाइंड आउट करना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। इस पर थोड़ा तसल्ली से करें तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका है, या तो हम इसको डायरेक्ट करें, जैसे इसको लिखें डी अपॉन डी वाई और ये लिख देते हैं इसको साइन स्क्वायर वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स। एक तरह से हमने यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर दिया है। अब यदि मैं इसमें चेन रूल अब और अच्छी तरह से अप्लाई करें तो साइन वाई, यदि उसको मैं नया नाम देता हूँ, लेट अस सपोज टी, तो ये और अच्छी तरह से लिखा जा सकता है। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी वाई, ये साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर टी स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स है ही। अब इसको लिखेंगे डी अपॉन, अब चूंकि ये टी का फंक्शन दिख रहा है डायरेक्ट, तो डी अपॉन डी टी कर देते हैं और फिर डी टी अपॉन डी वाई कर देते हैं इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं। तो ये ज़्यादा सही हो जाएगा। अब इसका तो डेरिवेटिव साफ ही दिख रहा है कि 2t हो रहा है और यहाँ हम जो t है उसकी जगह रख देते हैं साइन वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो यहाँ इस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन वाई, तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई और इसका हो रहा है कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। और यदि हमें डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ऐसे, ये तो लिखना ही है, उसके बाद में हम यहाँ के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर का जैसे होता है वैसे हो जाएगा, तो 2x, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो साइन स्क्वायर वाई का हो जाएगा 2 साइन वाई और फिर साइन वाई का वापस किया तो कोस वाई। ये जो भी कर रहे हैं हम, कोस वाई जो आ रहा है वो वाई के रिस्पेक्ट में हुआ, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से पूरा हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट करें तो भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई का करें तो पहले हो जाएगा 2 साइन वाई और फिर साइन वाई का किया तो कोस वाई और फिर वापस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, या फिर हम बिल्कुल डिटेल में ढंग से चेन रूल को अप्लाई करना सीखें तो ये तरीका रहेगा। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव और इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन वाई कोस वाई, तो उसको लिख सकते हैं साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जिस पर हम फोकस कर रहे थे, इसका जो डेरिवेटिव है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं और इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 साइन वाई कोस वाई था, तो इसको हमने कर लिया था सोल्व पूरा। ये आ गया था साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, या उसको वैसे ही लिख लेते हैं, जो आया था वैसा लिख देते हैं, वो ठीक लगेगा। यानी इसका पहले किया था हमने 2 साइन वाई, डायरेक्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर वाई का हो गया 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का वापस किया तो हो गया कोस वाई और फिर वाई का किया तो डी वाई बाई डी एक्स। तो एक ही स्टेप में भी कर सकते हो आप। इसी तरह से यहाँ करेंगे तो यहाँ हम इसका पहले कोस का करेंगे, तो कोस का करेंगे तो हो गया माइनस साइन और जो भी एक्स वाई है यहाँ तक हो गया। इसके बाद में हमें इस एक्स वाई का फिर से करना पड़ेगा, ये चेन रूल हो गया। ये चेन रूल मैंने यहाँ अप्लाई किया है। इसके बाद ये जो पार्ट है, ये हो रहा है साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स और इधर है माइनस साइन एक्स वाई। अब हमें यहाँ अप्लाई करना है। अब यहाँ ये प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं एक्स और वाई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वाई का डेरिवेटिव
एक्स के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स कहलाएगा। फिर सेकंड y और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x हो गया। इस तरह से हम इसको सोल्व करवा रहे हैं। तो ये जो पार्ट है, अब इसमें जहाँ जहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर है और यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इसको हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ हमने रफ वर्क किया, ये समझिए कि इसको डिटेल में समझने की कोशिश की थी। तो इसके बाद में हम ले लेते हैं, तो वहीं पर ले लेते हैं। ये जो पार्ट था अपना, यहाँ था, ये वाला पार्ट था, ये के बाद ही हम एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं और अब शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आया था ये sin 2y dy बाई डी एक्स, sin 2y dy बाई डी एक्स, फिर है माइनस साइन एक्स वाई, तो x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ रहा है। इसके बाद था, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चूंकि d इसका x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया। तो ये हो गया माइनस वाई साइन एक्स वाई, माइनस वाई साइन एक्स वाई, माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं था, 0 था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ 0 चल रहा था। तो यहाँ तक हो रहा है, इसको वापस देख लेते हैं। साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, फिर है माइनस एक्स साइन एक्स वाई, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर है माइनस का y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ भी है उसे हमें इकट्ठा करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये पार्ट हम राइट साइड में ले लेते हैं, तो y साइन एक्स वाई। अब चूंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये तरीका रहेगा। इसमें यहाँ जो फोकस किया है यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई का, वो थोड़ा विशेष रूप से समझने योग्य है कि साइन स्क्वायर वाई का पहले किया हमने 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का किया कोस वाई, फिर वाई का किया कोस डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से यहाँ करना पड़ेगा। तो पहले हम सबसे इमीडिएट कॉन्टेक्ट में आ रहा कोस, तो कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स वाई हो गया। फिर एक्स वाई का फिर से कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से हमने यहाँ किया है। और ये जो पार्ट है साइन स्क्वायर वाई का जो डेरिवेटिव है, हमने यहाँ पर अच्छी तरह से और समझने की कोशिश की है। इसमें हम ऐसे अज्यूम करके भी कर सकते हैं, यदि हमें प्रॉब्लम होती है तो ऐसे अजम्पशन करके तो आसान हो जाता है, और चेन रूल की बार बार एप्लीकेशन लगाकर भी इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स होता है उन टर्म्स को हमें इकट्ठी करनी पड़ेगी। जहाँ डी वाई बाई डी एक्स इसमें है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, तो उन टर्म्स को हमें इकट्ठा करना है, एक जगह लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर हमने ये कलेक्ट कर लिया। इसके बाद इधर वाई साइन एक्स वाई, फिर हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो ये तरीका रहता है। जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करें, तो सिंपल तरीका है, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है उसको न तो y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करिए, न x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने की कोशिश करना है। सीधा ही जो भी इक्वेशन दे रखी है उसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ d बाई डी एक्स अटैच करना है, राइट हैंड साइड के साथ भी d बाई डी एक्स अटैच करना है। दैट इज वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो अटैचमेंट है ये शो करता है कि वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। और ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड को पूरा ब्रैकेट में बंद करके फिर डी बाई डी एक्स लिखना है, और राइट हैंड साइड को भी पूरा ब्रैकेट में बंद करके फिर डी बाई डी एक्स लिखना है, ताकि कोई गलती ना हो। और फिर हम आसानी से चेन रूल की एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट रूल की एप्लीकेशन है, क्वेश्चन रूल की एप्लीकेशन है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें डेरिवेटिव लेना है। तो इस तरह से आगे बढ़कर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स अगर 2 या 3 जगह बिखरा हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को हम इकट्ठी कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ किया, और फिर हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तरीका रहेगा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।